हरे कृष्णा। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति के गोचर की। देवगुरु बृहस्पति का गोचर 20 नवंबर 2020 को मकर राशि से धनु राशि में होने जा रहा है। तो इसके क्या इफेक्ट हो सकते हैं 12 राशियों पे, 12 लग्नों पे, इस पूरे सीरीज में आज हम बात करेंगे वृषभ राशि के बारे में, वृषभ लग्न के बारे में। तो वृषभ राशि के लिए, वृषभ लग्न के लिए ये जो गोचर है ये आपके 9th हाउस में होने जा रहा है। तो 9th हाउस में जो गोचर होगा ये आपके 8th हाउस के लॉर्ड बन के आपके 9th हाउस में जाएंगे और यहाँ पे उनको शनि के साथ में युति होने के बाद में नीचता भंग भी प्राप्त होगा। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये गोचर वैसे तो प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि जब भी 8th हाउस का लॉर्ड 9th हाउस में जाता है और वहाँ पे नीच का हो जाता है तो वो वहाँ पे अशुभ फल देने के लिए बाध्य हो जाता है। लेकिन यहाँ पे शनि देव की वजह से जो आपको नीचता भंग मिल रहा है, देवगुरु बृहस्पति को जो नीचता भंग मिल रहा है 9th हाउस में, उसकी वजह से ये गोचर आपके लिए थ्रू आउट बहुत ही प्रॉस्परस होने वाला है, अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स देने वाला है। तो वन बाय वन करके हम साइड में जान लेते हैं कि इसमें क्या आपको न्यू पॉसिबिलिटीज बनती है और क्या चेंजेस आपकी लाइफ में ये ला सकता है। सबसे पहले हम बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की पोजीशन की। तो देवगुरु बृहस्पति की पोजीशन आपके 9th हाउस में रहेगी। तो आप इनका जो 5th एस्पेक्ट है वो आपके 1st हाउस पे जाएगा, आपके लग्न स्थान पे जाएगा, आपके पर्सनैलिटी के होम पे जाएगा। तो ये जो गोचर है, इस गोचर में आपका सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो जाएगा, आप पकड़ के चलिए कि आपके 1st हाउस के ऊपर, मतलब आपकी चंद्र राशि अगर टॉरस है तो इसके ऊपर जाएगा। दूसरा इनका जो इफेक्ट है, सप्तम दृष्टि जो जाएगी वो आपके 3rd हाउस पे जाएगी, जो कि आपके पराक्रम का है, आपके कम्युनिकेशन का स्थान है और आपके शॉर्ट ट्रैवल का भी स्थान यही है। आपके छोटे भाई बहनों का भी स्थान 3rd हाउस ही देखा जाता है और ये अष्टम से अष्टम होने के कारण काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। इसके बाद में इनकी जो नवम दृष्टि है वो जाएगी आपके 5th हाउस पे, जो कि आपके बुद्धि का, आपके चाइल्ड का, आपके सडन गेन का, आपके नॉलेज का है, आपके विजडम का है। और वहाँ पे विजडम के जो कारक है उनकी जब दृष्टि जाएगी, वो भी सबसे शुभ दृष्टि, नवम दृष्टि जाएगी, तो ये आपको क्या रिजल्ट्स दे सकता है ये हम एक अंडरस्टैंड करेंगे एक नक्षत्र के सीक्वेंस में, जो कि मकर राशि है। मकर राशि में 3 नक्षत्र आते हैं। हम सबको पता है कि उत्तराषाढ़ा, श्रावण और धनिष्ठा, ये तीनों नक्षत्र जो है वो बेसिकली मकर राशि में आते हैं। तो इन तीनों नक्षत्रों से जब देवगुरु बृहस्पति का गोचर होगा तो वो डिफरेंट डिफरेंट रिजल्ट्स आपको देने के लिए बाध्य हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उत्तराषाढ़ा नक्षत्र की। तो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र जो है वो सूर्य देव का नक्षत्र है और सूर्य देव की जो राशि है, सिंह राशि, वो आपके 4th हाउस में आती है वृषभ लग्न के लिए। तो जब ये 4th हाउस का कनेक्शन आपके 8th हाउस के साथ में हो जाएगा, 4th और 8th का कनेक्शन जब आपके 9th हाउस में हो जाएगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति उत्तराषाढ़ा नक्षत्र से गोचर करेंगे, तो ये जो ट्रांजिट है इसमें आपका 9th हाउस एंड 4th हाउस एक्टिवेट होगा और ये स्पेशली 20th नवंबर से 7th ऑफ जनवरी 2021 तक ये प्लेस आपके एक्टिवेट रहेंगे। तो इसमें फलस्वरूप आपको क्या न्यू पॉसिबिलिटीज आ सकती है, क्या चेंजेस आपके लाइफ में आ सकते हैं, वो हम जानते हैं। तो सबसे पहली पॉसिबिलिटी यहाँ पे बनती है कि अगर आपको एक कंप्लेंट है कि आप काफ़ी टाइम से मेहनत कर रहे हो आपके वर्क प्लेस में, लेकिन आपको मेहनत का फल नहीं मिल रहा है, तो ये जो पीरियड है ये ऐसा पीरियड है कि जिसमें आपको आपके पुराने सारे कर्मों का, अच्छे कर्मों का फल मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आपके फादर आपको सपोर्ट नहीं कर रहे थे आइदर मोरली या फिनेंशियली, तो वो भी सपोर्ट आपको इसमें मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। स्पेशली जिन लोगों का एज 21 रनिंग एज में बता रहा हूँ, जिन लोगों का रनिंग एज 21, 33, 45 एंड 57 है, उनके लिए ये रिजल्ट्स काफ़ी प्रोमिनेंट लेवल पर रहेंगे, क्योंकि भृगु चक्र पद्धति से आपका 9th हाउस यहाँ पे एक्टिवेट रहेगा। स्पेशली जिन लोगों का एज 21, 33, 45 एंड 57 है, तो उनके लिए ये इवेंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये इवेंट उनकी लाइफ में ट्रिगर होकर ही रहेगा। इसके बाद दूसरी पॉसिबिलिटी यहाँ पे ऐसी बनती है कि अगर आप मतलब कंसीव करना चाहते थे, काफ़ी टाइम से चाइल्ड को बर्थ करना चाहते, चाइल्ड को बर्थ देना चाहते थे, लेकिन पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, किसी रीज़न की वजह से वो चीज़ें उस तरीके से नहीं हो पा रही थी, वो फुलफिल नहीं हो पा रही थी आपकी विश, तो ये चीज़ यहाँ पे कंप्लीट होते हुए मुझे दिखाई दे रही है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की एक राशि आपके 11th हाउस में भी आती है। तो चाइल्ड को कंसीव करने की जो आपकी विश काफ़ी टाइम से अटकी पड़ी थी, जो पूरी नहीं हो पा रही थी, और आप इस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में इन सब चीज़ों के बारे में सोच रहे थे, काफ़ी प्रॉब्लम में थे, तो ये चीज़ यहाँ पे होती भी दिखाई दे रही है। जो लोग मैरिड कपल हैं उनके लिए ये बहुत ही शुभ पीरियड है, अगर आप चाइल्ड को बर्थ देना चाहते हो, अगर आप कंसीव करना चाहते हो तो उसके लिए। इसके बाद में आपके 4th हाउस का कनेक्शन भी बनेगा यहाँ पे, तो न्यू प्रॉपर्टी परचेस करने की भी यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ बन जाती है। इसके लिए आपको इन लॉज की फैमिली से हेल्प ज़रूर मिलेगी।
इसके बाद तीसरी पॉसिबिलिटी बनती है कि आपके फादर का जो हेल्थ है उस वो थोड़ा-सा ऊपर या नीचे हो सकता है, उसमें थोड़ा उतार-चढ़ाव आपको देखने को मिल सकता है। तो आपको इस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में आपके फादर के हेल्थ की बहुत ज़्यादा केयर लेने की ज़रूरत है। कोई सीरियस मैटर यहाँ पे नहीं रहेगा क्योंकि शनिदेव की वजह से यहाँ पे निजता भंग भी रहेगा, लेकिन आपको उसके लिए एफर्ट्स देना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एफर्ट्स लेते हो, तो आपको इसके रिज़ल्ट पॉजिटिव मैनर में जाते हुए ही दिखाई देंगे। फोर्थ पॉसिबिलिटी यहाँ पे बन जाती है कि आपके बॉस के साथ में आपके फाइट्स हो सकती है एट वर्क प्लेस, और इसका रीज़न होगा कि आपके बॉस का जो नॉलेज है, आपके बॉस हो सकता है इस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में आपको ऐसे बॉस अलोकेट हो जाए जिनका नॉलेज तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो स्वभाव में ऑलरेडी थोड़े चिड़चिड़े हैं या फिर जिनका स्वभाव गुस्सैल या फिर झगड़ालू है। क्योंकि आपकी जो जुपिटर है, जुपिटर की नवम दृष्टि जा रही है कॉन्फ्लिक्ट की राशि पे, बुध की साइन पे, तो वो कॉन्फ्लिक्ट की राशि, और यहाँ पे मान के चलिए आपके नेटल चार्ट में अगर सूर्य है तो डेफिनेटली आपके बॉस के साथ में आपका पंगा इस पूरे गोचर में होना ही है। आपको बहुत ज़्यादा इससे प्रॉब्लम भी होगी, लेकिन एंड ऑफ द डे आप जीतेंगे, आप विनर रहोगे, क्योंकि आपका हार्ड वर्क आपको इन सारी चीज़ों में से निकालने में सक्सेसफुल होगा, और एंड ऑफ द डे आप अपने बॉस का जो भी फेथ है, जो ट्रस्ट है, वो गेन करने में सक्सेसफुल होंगे। इसके बाद में जिन लोगों को, जिन बच्चों को स्पेशली स्टडी में कंसंट्रेशन में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी, वो कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे थे जिस लेवल में चाहिए, उस लेवल पे वो अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही थी उनकी, स्टडी को ग्रैब नहीं कर पा रहे थे, तो ये सारी चीज़ें उनको रिजॉल्व होती हुई दिखाई देगी, बट आफ्टर हार्ड वर्क। अगर वो सातत्य से अगर वो इन सारी चीज़ों को करते हैं, कंटिन्यूस अगर ये सारी चीज़ें करते हैं, तो उनको इन सब चीज़ों में पर्टिकुलरली इम्प्रूवमेंट दिखने के स्ट्रॉन्ग चांसेस बन जाते हैं, क्योंकि शनि और जुपिटर का जो योग 9th हाउस में बना है, इसकी नवम दृष्टि पंचम स्थान पे जाएगी, तो डेफिनेटली आपको विद्या के मामले में, नॉलेज के मामले में, चाइल्ड बर्थ के बारे में ये पॉजिटिव रिजल्ट ही देंगे। इसके बाद में एक और पॉसिबिलिटी बनती है कि जिन लोगों को न्यू एजुकेशन लेना है, मतलब हायर लर्निंग के लिए अगर आप देख रहे हो, जिनका ग्रेजुएशन हो गया बट दे जस्ट वांट टू अप्लाई फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन, या फिर फॉरेन ट्रैवल करना है, फॉरेन में जाके पढ़ने के लिए अगर आप देख रहे हो, तो उन बच्चों के लिए भी ये पीरियड काफ़ी पॉजिटिव है। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के बाद में देवगुरु बृहस्पति का जो गोचर है वो होगा चंद्रमा के नक्षत्र में, जो कि है श्रवण नक्षत्र, और ये जो श्रवण नक्षत्र में गोचर होगा, तो ये गोचर स्पेसिफिकली 7 जनवरी 2021 से 5 मार्च 2021 के बीच में रहेगा। अब मान के चलिए कि देवगुरु बृहस्पति अगर श्रवण नक्षत्र में जाते हैं, गोचर करते हैं, तो हम सबको पता है कि देवगुरु बृहस्पति जैसे मकर राशि में नीच के होते हैं, वैसे ही वो कर्क राशि में उच्च के होते हैं, और चंद्रमा का जो स्वभाव है वो ऐसा है कि वो काफ़ी फास्ट मूविंग प्लैनेट है, वो सबसे फास्ट मूविंग प्लैनेट है। 2 या ढाई दिन में चंद्रमा अपनी एक राशि परिवर्तन करते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि जुपिटर के रिजल्ट्स कैसे हो सकते हैं। तो हम यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि चंद्रमा जो है वो काल पुरुष की कुंडली में 4th हाउस के लॉर्ड बनते हैं, प्रॉपर्टी के कारक बनते हैं, मदर के कारक बनते हैं, माता के कारक बनते हैं, और आपके हार्ट के भी कारक बनते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, इसमें जुपिटर, अगर आप ऑलरेडी प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, तो जुपिटर के इस ट्रांजिट की वजह से आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। जिन लोगों को न्यू प्रॉपर्टी परचेस करनी है, उनकी न्यू प्रॉपर्टी बन सकती है। जिनको हार्ट से रिलेटेड कोई इश्यूज थे, उनके ये इश्यूज रिजॉल्व हो सकते हैं, एंड एट द सेम टाइम आपका जॉब में ट्रांसफर भी हो सकता है। यहाँ पे जो मेजर पॉसिबिलिटी सब लोगों के लिए बनेगी, उसमें से पहली पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा तो ये रहेगी कि आप किसी रिलीजियस प्लेस पे जाके आप विजिट कर सकते हो, क्योंकि ये आपके चंद्रमा के नेचर में ही है, और 9th हाउस जो है वो भाग्य का है, और वहाँ पे गुरु है, तो ऑब्वियसली आपको ज्ञान के लिए, ज्ञान को प्राप्त करने के लिए ऐसी इच्छा मन में आ जाएगी, जिसकी वजह से आप काफ़ी रिलीजियस प्लेसेस पे आप ट्रैवल करोगे। इसके बाद दूसरी पॉसिबिलिटी बनती है कि आपके फादर के साथ में आपकी जो प्रॉब्लम चल रही थी काफ़ी टाइम से, जो आपको सपोर्ट नहीं कर रहे थे, तो वो इस पीरियड में आपको सपोर्ट देना स्टार्ट होगा, और उनका ये जो सपोर्ट होगा, ये स्पेशली फिनेंशियल सपोर्ट भी रहेगा, क्योंकि आपको अगर न्यू प्रॉपर्टी परचेस करनी है, तो आपके फादर उसमें बहुत ही वाइटल रोल प्ले करने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। इसके बाद में थर्ड वन पॉसिबिलिटी बनती है कि आपके पेरेंट्स के बीच में, मान के चलिए कि अगर आपका वृषभ लग्न है और आपके पेरेंट्स के बीच में ऑलरेडी काफ़ी टाइम से अनबन चल रही थी, तो आपके बीच में आने की वजह से, आपके किस इनिशिएटिव की वजह से कुछ ऐसी चीज़ें आपके हाथों से हो सकती है कि जिसकी वजह से आपके पेरेंट्स के बीच में जो नोक-झोंक चल रही थी, वो एकदम से ख़त्म हो, एकदम से वो स्टेबलाइजेशन पे आ जाए। तो ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉसिबिलिटी यहाँ पे बन जाती है। फोर्थ वन यहाँ पे पॉसिबिलिटी बनती है कि आपके जो एल्डर्स है, जो घर में आपके बुजुर्ग लोग हैं, उनको आपको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देने की ज़रूरत है। अगर आप रिस्पेक्ट नहीं देते हो, तो इन सारे पॉजिटिव रिजल्ट्स में, जुपिटर के पॉजिटिव रिजल्ट्स में आपको न्यूनता आ जाएगी,
आपको इसके रिजल्ट्स उस लेवल पे नहीं मिलेंगे। इसलिए एक बात ध्यान रखिए कि देवगुरु बृहस्पति से अगर आप कुछ चाहते हो, कुछ पॉजिटिव रिजल्ट चाहते हो, तो आपके घर में जो बड़े हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनकी सेवा करें, उनका ब्लेसिंग ले, वो आपको सबसे इम्पोर्टेंट है। तभी ये जुपिटर आपको अच्छे फल देने के लिए बाध्य हो जाते हैं। इसके बाद में देवगुरु बृहस्पति का गोचर तीसरे नक्षत्र में होगा, जो कि धनिष्ठा नक्षत्र है। और धनिष्ठा नक्षत्र मंगल देवता का नक्षत्र है। मंगल देवता आपके 12th हाउस एंड 7th हाउस के भी लॉर्ड बनते हैं। तो ये जो डेट है यहाँ पे मैं बता रहा हूँ 5 मार्च 2021 से 6 अप्रैल 2021 के बीच में, जब ये धनिष्ठा नक्षत्र में रहेंगे। देखिए, धनिष्ठा नक्षत्र मकर राशि में भी आता है और कुंभ राशि में भी आता है। तो धनिष्ठा नक्षत्र का जो पार्ट केवल मकर राशि में आता है, मैं उसी के बारे में आपको बता रहा हूँ। जो पार्ट उनका कुंभ राशि में आता है उसके बारे में मैं अलग से वीडियो बना के अपलोड करूंगा, तो वहाँ पे आपको उसकी जानकारी मिल जाएगी। लेकिन आज के इस वीडियो में हम सिर्फ मकर राशि के बारे में ही बात कर रहे हैं। तो धनिष्ठा नक्षत्र का जितना भी पोर्शन मकर राशि में आता है, तो उसमें आपको जो फल मिलेंगे वो किस तरीके से रहेंगे, वही मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। जिन लोगों का लव अफेयर चल रहा है या फिर रिलेशनशिप में है वो, तो उनको उनके पार्टनर के साथ में थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। लव एंड रिलेशनशिप में आपको थोड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है अगर आप अनमैरिड नहीं हो तो। और अगर आप मैरिड हो तो आपके जीवन साथी के साथ में आपकी थोड़ी नोकझोंक हो सकती है, और नोकझोंक का जो रीज़न है वो चाइल्ड बर्थ हो सकता है। इसके चांसेस काफ़ी हाई हैं। इसके बाद में जो सेकंड प्रॉब्लम यहाँ पे आपकी रिजॉल्व होती हुई मुझे दिखाई दे रही है, वो चाइल्ड बर्थ से रिलेटेड ही है। ये जो प्रॉब्लम है ये आपको शनि के नीच भंग योग की वजह से सॉल्व होती हुई दिखाई दे रही है। जिन लोगों को चाइल्ड बर्थ में प्रॉब्लम आ रहा है उनके लिए ये पर्टिकुलर पीरियड बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप इसमें ज़रूर एफर्ट्स कर सकते हैं। सकारात्मक दृष्टि से अगर आप सोचें तो ये आपको काफ़ी बेनिफिट देने वाला है। इसके बाद में जो जुपिटर का ट्रांजिट होगा वो एक्वेरियस साइन में होगा, आपके 10th हाउस में होगा। तो ये जो पीरियड है 6 अप्रैल से लेके 15 सितंबर तक, जब देवगुरु बृहस्पति आपके 10th हाउस में जाएंगे, कुंभ राशि में जाएंगे, तो जिन लोगों की चार्ट में ऑलरेडी जुपिटर वक्री अवस्था में है, उनको ये नॉलेज के थ्रू गेन दिलाने के लिए बाध्य हो जाते हैं। गेन जो रहेगा वो फिनेंशियल गेन भी रहेगा और प्रमोशन भी होने के यहाँ पे चांसेस बन जाते हैं। और ये सबसे ज़्यादा उन लोगों के लिए फ्रूटफुल रहेगा जो हेल्थ केयर प्रोफेशन से है, हीलर है या फिर काउंसलर है, बैंकर है, एडवोकेट है। इन शॉर्ट, जहाँ पे ज्ञान तो उनको होना चाहिए उस स्पेसिफिक डोमेन का, प्लस उनको वाणी का भी यूज़ करना है। तो अगर आप अपनी वाणी को यूज़ करके इस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में कुछ गेन करना चाहते हो तो आपको उसमें गेन मिलेगा, और फॉरेन लैंड से गेन मिलने के स्ट्रॉन्ग चांसेस यहाँ पे बन जाते हैं। तो ये था ओवरऑल एनालिसिस टॉरस असेंडेंट के लिए, टॉरस राशि के लिए, वृषभ राशि के लिए, वृषभ लग्न के लिए। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा।